आज हार्ट प्रॉब्लम की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, ये तमाम तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो दिन प्रतिदिन ये काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज एक रिसर्च के माध्यम से ये देखा गया है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से हार्ट ब्लॉकेज के मरीज बढ़े हैं, इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रही है, वास्तव में एक चिंता का विषय है। अगर जब इसके हम गहराई में जाते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं, हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, शुगर क्यों बढ़ता जा रहा है और तमाम तरह के कैंसर की समस्या होती हुई नजर आ रही है, आंखों की समस्या हो रही है, अंधापन की परेशानियां आ रही हैं, इस तरह से न जाने लगभग मैं आपको बताऊं, ये तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम आप जान रहे हैं और सुन रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिसके बारे में ना तो किसी ने सुना है, आम आदमी तो उस बीमारी के बारे में जानता ही नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरा बना हुआ है यह ब्लॉकेज से, तो आज जो मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकेज को, इस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए क्या किया जाए। अगर आप बात करते हैं, कहीं पे सलाह लेते हैं, अगर सर्जरी की बात आती है या फिर जो है एलोपैथ की बात आती है, तो वहां कहीं ना कहीं हमें ये सलाह दी जाती है कि बाईपास कराने से ये प्रॉब्लम हल हो सकता है, ऑपरेशन कराने से समस्या हल हो सकता है। लेकिन मैंने जो देखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है, ये तमाम चीजें बहुत कम मात्रा है इनके सफल होने के, सक्सेस होने के। अब सवाल पैदा होता है, क्या अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या हम बाईपास सर्जरी ना कराएं, क्या हम सर्जरी ना कराएं, क्या अपने आप को अपने जिंदगी को इसी तरह से हम तकलीफों में झोंक दें। तो मैं आपसे एक बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, देखिए मेरा मकसद ये है कि जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं उस समस्याओं को कैसे रोका जाए, इस समस्याओं को कैसे ठीक किया जाए। तो बेशक अगर आप जो है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, और लगभग हर 100 में से लगभग 80 से 85% लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। आप कभी भी जाके डायग्नोसिस करा लीजिए, आप चेक करा लीजिए, आप इसका जांच करा लीजिए, आपको मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स मिलेगी, आपको ब्लॉकेज मिलेगा। अब देखो, अब जब एनालिसिस की जाती है, जब डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये पता चलता है इसका जो मेन वजह है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो होता है आपका ओबेसिटी, यानी एक्सेसिव जो वेट है, मोटापा है, ये इन तमाम बीमारियों की जड़ है। यदि हम इन बीमारियों को से निजात पाना चाहते हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ब्लॉकेज ना हो, आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला काम, आपका जो बीएमआई है सबसे पहले उस पर कंसीडर करिए। जो आपकी बीएमआई है, आप दूसरी भाषा में मैं कहूं आपको, आपका जो वेट है उस वेट को मैनेज करने का प्रयास करिए। जिस दिन आपका वेट मैनेज हो जाएगा, जिस दिन आपका वेट कम हो जाएगा, उस दिन आपको हार्ट ब्लॉकेज से ही नहीं, लगभग 300 बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगा और आप प्रतिदिन जवान होते हुए दिखेंगे। प्रतिदिन आपके अंदर एक जो है गजब का उत्साह होगा और आपकी बॉडी में काफी अच्छी स्टेमिना होगी। तो आपको करना क्या है, अब वजन कम करना है। अब वजन कम करने की जैसे ही बात आती है तो हमारे पास एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। क्या वजन कम करने के लिए हम डाइटिंग करना शुरू कर दें, क्या वजन कम करने के लिए हम फास्ट रहना शुरू कर दें, भूखे रहना शुरू कर दें। और बेशक काफी लोग करते हैं, 100 में से अगर मैं देखूं तो 90% लोग जानकारी के अभाव में वो डाइटिंग पे चले जाते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तकलीफ वाली बात है। क्योंकि जिस दिन आप डाइटिंग करना शुरू करते हैं, बेशक आपको कुछ महसूस तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताता है और ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट बताएगा। क्योंकि वो सीधा सा वजन कम करने का फार्मूला अपनाते, किसी भी तरह कम करना है। लेकिन आपके पास ऐसे रास्ते हैं, आपके पास ऐसे तरीके हैं जो आप बगैर खाना छोड़े हुए, बगैर डाइटिंग के आप वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, अब जरा एक बात और आप कंसीडर करना और आप सोचना, ये मोटापा एक दिन में तो नहीं आया सर। ये मोटापा जो आया हुआ है आपके पास,
इससे आने में लगभग कितना समय लग गया? लगभग आपको देख सकते हैं कि ये 1 महीना, 2 महीना नहीं, ये 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद की स्थिति होती है। अब जरा सोचो, अगर मोटापा आने में आपके बॉडी में जो फैट कलेक्ट हुआ है, जो फैट जमा हुआ है, उसे समय लगा 10 साल, 20 साल और 30 साल का वक्त लगा, तो जाने में तो कुछ तो वक्त लगेगा, जाने में तो कुछ वक्त लगेगा। अब इसे करना कैसे? इसे करना कैसे? थोड़ा थोड़ा आपको वेट कम करना है, आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको डाइटिंग नहीं छोड़ना है। आप अपने वजन को धीरे धीरे 3 माह में कम से कम 3 किलो वजन कम करने का कर सकते हैं, और इससे ज्यादा करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपकी स्किन पे इसका असर पड़ेगा, आपके बॉडी पे इसका असर पड़ेगा, आपकी खूबसूरती पे इसका असर पड़ेगा, आपकी जो बॉडी है उस पर असर पड़ेगा। तो आप जो शुरुआत में 3 महीने के अंदर कम से कम, अधिक तो की बात ही नहीं करनी है भाई, जिसके पास वेट है, ओबेसिटी है, वो तो चाहता है कि एक ही महीना में 30 किलो कम हो जाए, 40 किलो कम हो जाए। बहुत सी बातें आपने सुना भी होगा कि 1 महीने में हम 40 किलो वजन कर सकते हैं, 30 किलो वजन कम कर सकते हैं, 20 किलो वजन कम कर सकते हैं, 1 महीने में 10-10 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब आपकी बॉडी क्या करेगी, आप में जो एक्सेसिव फैट है उसे जलाएगी, और फैट को जलाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा आप ये समझ सकते हैं। पसीना बहाना पड़ेगा, और उस पसीने बहाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ओबेसिटी है, बहुत मुश्किल है। तो करना क्या? 3 महीने के अंदर आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, और डाइट पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ खाना है, लेकिन उसको एक सीक्वेंस में खाना है, एक तरीके से खाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ये आप अपने डाइट को आप डिवाइड कर लीजिए, आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहली डाइट जो होगी आपको सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का पहली डाइट हो गई। दूसरी डाइट आपकी जो होगी 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, ठीक है। अब ये दूसरी डाइट हो गई, और तीसरी डाइट जो होगी आपकी जो है 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, यानी 7 बजे के बाद आपको कुछ भी खाना नहीं है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, उन सब के लिए उन्हें जो कुछ भी करना है वो 7 से 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे, 8 बजे के बाद आपको ना तो कुछ कोई डाइट लेना है, ना तो ड्रिंक करना है, ना तो कुछ भी करना है। अगर ये नियम मानने के लिए आप तैयार हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, बगैर डाइटिंग के, बगैर खाना छोड़े हुए आपका वजन कम होगा, 100% कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, गारंटी के साथ कम होगा। आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका ब्लॉकेज भी खत्म होगा, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, आपका ग्लो भी आएगा, आपकी खूबसूरती भी बढ़ेगी। ये तमाम चीजें होंगी सिर्फ आपको अगर ये नियंत्रण करते हैं। आपको एक दिनचर्या बनानी होगी। जैसे आप दिनचर्या बना लेते, आप डिसाइड कर लीजिए कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम जो कुछ भी खाएंगे वो क्या खाएंगे? फल खाएंगे, फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स में कोई भी 5 फल आप देख लीजिए जो आपको पसंद है। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही खाना है, जो आपको पसंद आता है उस फल को सेवन करना शुरू कर दीजिए। 12 बजे तक सिर्फ फल पे रहना है। 12 बजे के बाद क्या करना है? 12 बजे के बाद आपको क्या करना है? 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको सिर्फ वेजिटेबल पे रहना है, यानी सैलड्स पे रहना है, सलाद पे रहना है। खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, टमाटर खाइए, प्याज खाइए, ये कच्चा खाइए, वे सभी सब्जियां खाइए जो कच्चा है, पूरा पेट भरेगा। छोड़ना नहीं है, डाइटिंग बिल्कुल नहीं करना, आप खाते रहिए, ठीक है। इसके बाद से जो डिनर की बात आती है, डिनर में जो आप करते हैं, ये डिसाइड करिए कि सबसे पहले मुझे क्या करना है? सलाद खाना है, और सलाद खाने के बाद सब खाएंगे। और मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि उसके बाद अगर आप 10 रोटी खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो खाने की होगी, सलाद खाने के बाद आप सिर्फ 2 रोटी खाएंगे। ये तो रहा दिनचर्या। इसके साथ साथ सुबह खाली पेट आपको कुछ जो दवाइयां हैं वो दवाइयां आपको लेनी होगी। वो दवाई ये प्राकृतिक है, जैसे हरी पत्तियों का जूस हो गया, कभी पुदीने का जूस हो गया, कभी तो इनका एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के साथ ले। थोड़ा बहुत योगा करें, सुबह योगा करें, वॉकिंग करें। ये तमाम चीजों को करने के साथ साथ आप जो है अपने वेट को
एक सिस्टमेटिक ढंग से आप कम कर सकते हैं। और अपने आयु को, अगर मोटापा है तो जाहिर सी बात है आप अपने जीवन का लगभग 20 वर्ष कम कर चुके हैं। तो आपका वह 20 वर्ष भी मेकअप होगा, वह 20 वर्ष यानी आपकी आयु जो होगी लंबी होगी। आप एक अच्छी आयु के साथ, एक अच्छे एज के साथ, बगैर किसी बीमारी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ रह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको, आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे आउटसेट योगा का जो शिविर है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने के कोर्सेज होते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद आप अपनी दिनचर्या बहुत इजी वे में, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अब दिक्कत भी होती है कई लोगों के पास, कैसे मैं हरी पत्तियों का जूस निकालूं, कैसे कहां से मैं पुदीना लाऊं, कहां से मैं धनिया लाऊं, कहां से मैं नींबू के पत्ते लाऊं, कहां से मैं ये बेल के पत्ते लाऊं, ये तमाम चीजें। और ये औषधि गुण हमारे प्रकृति में इस तरीके से भरा हुआ है कि इससे हम अपनी लाइफ में कभी भी अंग्रेजी दवा खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक शुरुआत आप कर सकते हैं। आप आउटसेट योगा का शिविर ज्वाइन कर सकते हैं। आउटसेट योगा का शिविर आपको देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर में आपको अवेलेबल है। वहां पे सुबह आपको सिर्फ 2 घंटे का समय निकालना होगा। सुबह मॉर्निंग में आप 5 से 7 का समय निकालिए, इवनिंग में निकालिए 1 घंटे का समय निकालिए। तो ये समय अगर निकल सकता है तो आप हमारे शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वेट लॉस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी। देवरिया में है, आप देवरिया में ज्वाइन कर सकते हैं। आप कुशीनगर में है, कुशीनगर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन जगह पे हमारे वेट लॉस सेंटर है, वहां पे आप ज्वाइन करके अपनी बॉडी को एक अच्छे शेप में ला सकते हैं और अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ा सकते हैं।